नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अंतर्गत इतिहास सब्जेक्ट में अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग अगली सभ्यता वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसी तरीके से अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसमें आता है ऋग्वेद, इसमें ऋग्वेद का वर्णन किया गया। इसके अलावा जो अगर हम उत्तर वैदिक काल करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें अन्य वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में वर्णन किया गया है, और बाकी रामायण का वर्णन और महाभारत का वर्णन। तो महाभारत और रामायण का वर्णन पूछा जाएगा। रामायण का वर्णन किस काल में किया गया है तो उत्तर वैदिक काल में। इसी तरह का ऋग्वेद काल का या ऋग्वेद का वर्णन किस में किया गया है तो ऋग्वैदिक काल में, यजुर्वेद का तो उत्तर वैदिक काल में। देखो क्या था, अभी मैंने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो मैंने उसमें एक बात बताई थी। हमने बताया था कि लगभग में 1921 तक यही पता था कि सबसे पहली सभ्यता कौन सी हुई है, तो हम कह देंगे पता था तो वैदिक सभ्यता। लेकिन जैसे 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा नामक स्थल की खोज कर दी, तो हमने जाना कि अच्छा नहीं, इसके पहले भी कोई सभ्यता थी। तो 1500 ईस्वी में, किस समय, 1500 ईस्वी में या 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में क्या था, आर्य लोग यहाँ आए थे, आर्य लोग भारत आए। अब इनका पूछ लिया था कि आर्य लोग दक्षिण में कहाँ तक थे, उत्तर में कहाँ तक थे। तो इसको अगर हम इस तरह के चित्र से मत समझें तो यहाँ पे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इसी तरीके से ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अगर उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर। इसी तरीके से अगर पूर्व की बात करें तो गंगा घाट या पूर्वी गंगा घाट, पूर्वी गंगा घाट। अगर दक्षिण की बात करें तो हम कह सकते हैं राजस्थान तक। और अगर यही हम पश्चिम की बात करें तो हो जाएगा अफगानिस्तान। जो आर्य लोग थे ये उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में राजस्थान, पूर्व में पूर्वी गंगा घाट, और अगर हम पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान तक फैले थे। अब अलग अलग मान्यता है, कोई लोग कहते हैं कि ये भैया जो है तिब्बत वाले क्षेत्र से आए, कोई कहता है कि ये मध्य एशिया क्षेत्र से आए। तो अगर हम बात करें तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम अगर बात करें मैक्स मूलर ने क्या कहा कि ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए। इसी तरीके से अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती तो हो जाएगा तिब्बत। और यही अगर हम तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, तो हम तिलक की बात करें तो तिलक जी ने क्या कहा था, चलो हम पूरे नाम लिखे लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक।
तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये लोग जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहने का मतलब है कि सबका अपना अपना अलग मत है। कोई कहता है कि उत्तरी ध्रुव से आए, कोई कहता है तिब्बत से आए, कोई कहता है मध्य एशिया से आए, लेकिन ये बात पक्की है कि ये भारत में आए और ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में अफगानिस्तान से, पूर्व में पूर्वी गंगा घाट तक फैले थे। ये ज़्यादातर हमने बताया कि ज़्यादातर जितने भी ये पुरानी सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे रहते थे। नदियों के किनारे क्यों रहते थे? क्योंकि यहाँ पे इनके लिए जल के लिए व्यवस्था अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि इनको ये थोड़ी पता था कि जमीन से खोद कर पानी निकाल लो, तो इसलिए इनके बारे में बताया गया। अगर इनसे पूछा जाए कि इनका परिवार कैसा था, परिवार, तो परिवार इनका पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक मतलब क्या है कि पिता का इसमें आगे ज़्यादा वर्चस्व होता था। बाकी इनका जो व्यवसाय क्या था, व्यवसाय तो पशु पालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि इनका मुख्य कार्य था। तो हम कह सकते हैं उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में राजस्थान और पूर्व में पूर्वी गंगा घाट और पश्चिम में अफगानिस्तान जितना क्षेत्र फैला था, यहीं पे सभ्यता एक जन्मी, जिसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता। क्या समझी? ये हो गया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मतलब होता है वेद से, और वेद माने होता है ज्ञान। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेद जो ज्ञान लेगा, किसका? ज्ञान संबंधी जो सभ्यता थी वही हो जाएगा वैदिक सभ्यता। इसके अलावा पूछा जाए आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब इसको एक बार हम फिर दोहरा देते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे वेदों के बारे में जानेंगे। हमने सबसे पहले बताया वैदिक सभ्यता। इसके अगर समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके अलावा इनके वेद की बात करें, इसको बात करें ऋग्वैदिक सभ्यता की, इसको तो 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल, इसका शासनकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसमें ऋग्वेद का वर्णन किया गया है। आगे उत्तर वैदिक काल, इसका शासनकाल है या इसका कहते हो काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत और रामायण की रचना की गई है। बाकी अगर हम बात कर दें आर्यों की, तो आर्य लोग यहाँ पे सबसे पहले आए जो मान्यता है, लेकिन उसके पहले भी बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता है। अब कौन सी है पता नहीं, क्योंकि देखो ये वाली सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता, ये कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो जो है शहरी सभ्यता थी। तो कहा जाता है पहले गाँव आएगा तभी तो एक दिन वो डेवलप होकर शहर बनेगा, परंतु जो मान्यता है उसको हमें मानना है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता में बताया कि आर्य लोग आए 1500 ईसा पूर्व में, और वो उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में राजस्थान तक और पूर्व में पूर्वी गंगा घाट से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैले हैं। अलग अलग लोगों की मानता है कि ये आए कहाँ से, तो मैक्स मूलन ने कहा मध्य एशिया से आए, दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए। बाकी इनका परिवार कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। और इनका व्यवसाय की बात करें तो ये उनका व्यवसाय जो है पशुपालन एवं कृषि था। इसके अलावा जो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और वैदिक जो बना है वो वेद सा बना है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे वेदों के बारे में। तो एक एक करके ऋग्वेद, फिर उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद, उसके बाद में अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें ऋग्वेद। अगर बात करें तो यह सबसे प्राचीनतम वेद था। इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं। सूक्त की संख्या 1028, मंत्रों की संख्या 10,462। इसके अलावा जो इन मंत्रों को उच्चारित करता था, कह सकते हो इनके मंत्रों को उच्चारित करने वाले को होत्री कहा जाता था। होत्र या होता कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें इसके 3rd मंडल में, या एक चीज और लिख लो, प्राचीनतम मंडल, प्राचीनतम मंडल 1 से 7, और इसके अलावा नवीनतम मंडल
तम मंडल 2 और 10। इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे नहीं, ये है 2 से 7 और यहाँ पे 1 और 10, ये कर लेंगे। प्राचीनतम मंडल 2 से 7 और इसके अलावा प्राचीनतम मंडल जो हो जाए, नवीनतम मंडल जो हो जाएंगे वो 1 और 10। इसके अलावा और इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, पूछा था थर्ड मंडल में किसका वर्णन किया गया, तो थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन, गायत्री मंत्र का वर्णन किसने किया है, विश्वामित्र। किसकी उपासना के लिए, तो सूर्य देव की उपासना के लिए। उपासना। इसके अलावा नवे मंडल में तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है। मैं इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में चर्चा की। वैसे तो ऋग्वेद तो एक वेद ही है, इसके बारे में जितना पढ़ डालें कम है, लेकिन जितना परीक्षा उपयोगी है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ऋग्वेद में कह सकते हो प्राचीनतम वेद था, इसमें 10 मंडल थे और सूक्त की संख्या इसमें है 1028 और मंत्रों की संख्या 10,462। इसके अलावा इनके मंत्रों को जो उच्चारित करता है उसे होत्र या होता कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम मंडल है 2 से 7। इसके अलावा प्राचीनतम मंडल नवीनतम मंडल 1 और 10 है। ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। इसके अलावा इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऐतरेय और कौशितकी। इसके थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। जो जिसने लिखा है, किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा है सावित्री के लिए। और सावित्री के लिए क्यों, क्योंकि सूर्यदेव की उपासना करेंगे इसलिए। इसके अलावा सोमरस का, ये सोम लिखा है, सोमरस का वर्णन 9वें मंडल में किया गया है। प्राचीनतम नदी सरस्वती है, मुख्य नदी सिंधु नदी है। इसके 10वें मंडल में महासुक्ति ने जो समाज को है उनको 3-4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। बाकी ऋग्वेद में जो राष्ट्र का वर्णन है वो 1 बार किया गया है और गौ शब्द का जो प्रयोग जो है 176 बार किया गया है। इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे यजुर्वेद। तो आप सब हेडिंग डाल लें यजुर्वेद। हेडिंग क्या डालनी है, यजुर्वेद। तो यजु की बात करें, यजु माने होता है यज्ञ। तो कह सकते हो ये धार्मिक क्रियाकलापों के लिए है। बाकी इसमें एक चीज ये लिख सकते हो कि यह वेद गद्य व पद्य दोनों में संकलित है। इसके अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथ की, तो पहला शतपथ कामा तैतरित्य। इसके जो मंत्रों को उच्चारित करेगा, इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले को अधृत्यु कहा जाता है। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि यज्ञ माने होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ संबंधी जितने या हम लिखे दे रहे हैं, यज्ञ संबंधी मंत्र, तो इसमें यज्ञ संबंधी मंत्र होंगे। यह वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है और तैतृत्य है। हमने बताया ना कि आपको ब्राह्मण ग्रंथ जरूर याद रखना है। इसके अलावा इसके मंत्रों को जो उच्चारित करने वाला होगा उसे अधत्य बोला जाएगा। इसके बाद में हम लोग अब पढ़ेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे सामवेद। कौन सा, सामवेद। हेडिंग डाल लीजिए सामवेद। साम का मतलब होता है गायन। तो हम कह सकते हैं इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का गायन किया जाता है।
एक मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं मार्कर। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बाकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचविश, क्या कहेंगे? पंचविश कहेंगे। और पंचविश की बात करें तो उसका अन्य नाम है टांड्य ब्राह्मण। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वालों को उद्गाता कहा जाता है। बस ये इतना ही याद रखना है आपको सामवेद में कि इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर बात करें तो इसमें 7 ध्वनियाँ थी, 7 स्वर। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। ये इस तरीके से साफ कर दें। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, ये इसकी 7 स्वर हैं। तो ये तो बात हुई सामवेद की। अब हम लोग आगे बात करेंगे अथर्ववेद की। तो आप सब हेडिंग डाल लें अथर्ववेद। यह सबसे नवीनतम वेद, देखो सबसे हमने बताया था प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद और सबसे नवीनतम तो अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, वशीकरण, काला जादू आदि के मंत्रों का वर्णन, इनके मंत्रों का जो उद्गात करेगा या कह सकते हो उसको उच्चारित करेगा, तो मंत्रों के उच्चारित करने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो गोपथ ब्राह्मण। तो इस तरीके से बस इतना इसमें याद रखना है कि यह सबसे नवीनतम वेद है। जादू टोना, वशीकरण, इसके अलावा काला जादू आदि के मंत्रों का वर्णन किया गया है। मंत्रों को उच्चारित करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। और जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है। देखो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी और आगे पढ़ेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बाकी इसके उपवेद भी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा वेदांग क्या होते हैं, और साथ ही साथ जो उपनिषद क्या होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके जो साथी UPSSC पिट की तैयारी कर रहे हो उनके पास ये लिंक भेज दीजिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।